तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कविता एंड फैमिली ब्लॉग की तरफ से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग पे। और आज मेरा ये कोई प्रॉपर ब्लॉग नहीं होने वाला है, बस एक मेरे कुछ विचार हैं जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँ। जैसे कि मैंने अभी एक दिन पहले एक अपना एक वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ था और बहुत सारे लोगों को वो समझ में नहीं आया था। स्नैपी गर्ल करके जो वीडियो मैंने डाला हुआ था कि आखिर वो था क्या। और जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं, जो मतलब जिन्होंने उन जो यूट्यूबर है उनकी वीडियो नहीं देखी होंगी, तो उन्हें नहीं समझ में आएगा। फ़िलहाल जो है वो स्नैपी गर्ल एक यूट्यूबर हैं, स्नैपी गर्ल सपना। तो वो यूट्यूबर हैं और आजकल ना उनकी लाइफ में जो है बहुत उथल पुथल सी चल रही है। तो बहुत सारे लोग जो है उन पे वीडियोस जो है शेयर कर रहे हैं और अपने अपने विचार उन पर रख रहे हैं। तो एक यूट्यूबर होने के नाते तो मुझे भी लगा था कि मुझे भी जो है शायद अपने कुछ विचार जो है उनके लिए जो है शेयर कर मतलब मुझे करने चाहिए। और सोशल मीडिया पे इतना कुछ चल रहा है उनके लिए, उनको लेकर के। और फिलहाल आप लोगों में से अगर बहुत सारे लोगों को उनकी कहानी नहीं पता, तो मैं एक छोटा सा आपको उनका ब्रीफ में जो है उनकी एक स्टोरी बताती हूँ कि उन आखिर वो हैं कौन। जो स्नैपी गर्ल सपना है वो एक यूट्यूबर हैं, डेली व्लॉगर हैं। तो उनके साथ क्या हुआ था कि उनकी पहली शादी हुई थी। तो सूरज नाम के किसी लड़के के साथ, ठीक है, सूरज उनके हस्बैंड का नाम था। उनके साथ उनकी शादी हुई थी और वो उनका जो उसके बाद उनसे एक बेटी हुई थी। और लेकिन होता है ना कुछ, ज़िंदगी जब आपकी बिल्कुल स्मूथ चल रही होती है और उसके जस्ट बाद ऊपर नीचे उतार चढ़ाव ज़िंदगी में ऐसे आ जाते हैं कि जो आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। तो वहाँ पर क्या होता है कि शायद उनकी 17 या 18 में ही उनकी शादी हुई थी। 17 में हुई थी, 18 में ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन जब कोविड का जो टाइम पीरियड चल रहा था तो वहाँ पर उनकी बेटी आई थिंक सब 2 साल की थी। तो उनके जो पहले हस्बैंड थे सूरज, वो चले गए कोविड में। तो वहाँ पर वैसे वो मतलब जो सपना है वो मुश्किल से उस समय पर 18-19 साल की रही होंगी जब उनकी पहली शादी हुई थी। तो बहुत छोटी सी थी जब उनके पहले हस्बैंड जो है उन्हें छोड़कर चले गए थे। और उसके जस्ट बाद जो है फिर क्योंकि एक बेटी हो चुकी थी, तो उनकी जो मतलब सास ससुर थे उन्होंने अपने ताकि मतलब बहू और बेटी जो है वो एक ही घर में, मतलब बहू और नातनी जो है वो एक ही घर पे रहे। तो उन लोगों ने क्या किया था कि अपने जो छोटे बेटे थे जिनका नाम राजवीर था, उनके साथ जो है उनकी शादी करा दी थी। तो वो भी बहुत ठीक था, मतलब सही चल रहा था उनके फैमिली में। अपना घर उनको नहीं छोड़ना पड़ा। और ये मतलब वहाँ की हैं, एमपी मध्य प्रदेश की हैं ये। तो वहाँ पर जो है बहुत सारे हमारे यहाँ पे, जैसे आप देखेंगे हम लोग ये कल्चर में है हमारे हरियाणा वगैरह या फिर अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कि जो है शादी हो जाती है। तो वहाँ पर देवर के साथ उनकी शादी कर दी थी। तो उसके बाद जो है सब कुछ फैमिली में अच्छा चल रहा था और वो बहुत अच्छी यूट्यूबर हैं और अच्छे खासे उनके जो है फॉलोवर्स हैं और अच्छे खासे उनको व्यूज़ भी मिलते हैं। तो उनका खुद का ही एक अपना मतलब अच्छा उनका इनकम मतलब यूट्यूब से आ जाता है। तो उनका जो जब छोटे बेटे के साथ उनकी शादी हुई थी, तो शादी मुश्किल से मतलब एक साल, मतलब 1.5 साल हुआ था। 1 साल के बाद जो है उनकी एक छोटी बेटी हुई थी। तो उनकी 2 बेटियां हुई थी और जो उनकी छोटी बेटी जब हो गई थी उसके मुश्किल से 5 या 6 महीने के बाद ही जो है उनके जो दूसरे हस्बैंड थे उनकी भी डेथ हो गई थी एक कार एक्सीडेंट में। तो यहाँ पे जो है सपना की ना दुनिया मतलब बिल्कुल उथल पुथल सी हो गई, क्योंकि अभी मुश्किल से 4 साल के अंतर में जो है दो हस्बैंड उनके चले गए थे। और मुश्किल से उनकी एज जो है 23-24 साल की रही होगी, 22-23 साल की। बहुत छोटी उम्र होती है 22-23 साल, मतलब इंसान को अभी तो मतलब लोग ऐसे पढ़ लिख रहे होते हैं। तो लेकिन वहाँ पर तो उसके जो है 2 शादी हो गई थी, 2 बच्चे हो गए थे। फिर एक बेटी एक हस्बैंड से थी, दूसरी बेटी दूसरे हस्बैंड से थी। तो यहाँ पर हुआ क्या कि उसके बाद जो है सपना जो लड़की है मतलब जो थी, उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने सास ससुर का पूरा साथ दूंगी। अगर उनके 2 बेटे चले गए हैं तो मैं उनकी अब एक बेटी बनकर उनके साथ हमेशा रहूंगी। और वो अपनी दोनों बेटियों के साथ उस घर में रहती थी और अच्छी खासी मतलब ब्लॉगिंग कर रही थी और उनका जो इनकम था वो भी चल रहा था, अपना घर भी चला रही थी, सब कुछ वो कर रही थी। तो मतलब मुश्किल से शायद वो 1.5 साल 2 साल वो अपनी सास ससुर के साथ रही। पर पता नहीं ना, चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो सास ससुर जो होते हैं वो
पता नहीं मतलब लोग होते हैं शायद पीछे से ना, लोग बाहर के लोग ना फैमिली में ज़्यादा इंटरफेयर करने वाले लोग बहुत होते हैं। पता नहीं उन लोगों ने क्या मतलब उनके सास ससुर को बोला या क्या उनको बोला, उनके बीच में ऐसा कुछ हुआ, पर कभी सपना ने अपनी फैमिली को लेकर कुछ भी गलत नहीं शेयर किया। हमेशा वो अच्छे से ब्लॉगिंग करती थी और जो भी था बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करती थी। तो अभी बीच में मतलब ये हो गया था कि उनके सास ससुर मतलब के साथ जो है उनका नहीं बन रहा था। तो अभी वो जो है उन्होंने, अब पता नहीं मतलब ब्लॉगिंग देखो वीडियोस में ऐसा होता है कि हम केवल क्योंकि सपना वीडियोस बनाते हैं, उनके सास ससुर वीडियोस नहीं बनाते, तो हमें उनका तो पक्ष मतलब कुछ भी नहीं पता कि उनकी तरफ से क्या हुआ। पर सपना की तरफ से ये हुआ था कि सपना ने कुछ अपनी वीडियो शेयर करी थी, जिसको देख करके लोग एकदम मतलब रह गए थे कि सपना ने इतना मतलब टॉर्चर कैसे सहन किया अपने ससुराल में। उनके पहले हस्बैंड ने जो है बहुत सारे मारपीट वगैरह उनके साथ करते थे, जो उसने कभी शेयर नहीं किया, अभी उसने शेयर किया। और उसके बाद उसका ये कहना था कि उसके जो सास ससुर हैं वो भी अब उसका साथ नहीं देते हैं, मतलब अब कि मतलब जो उनके दोनों हस्बैंड चले गए, जहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा फैमिली की ज़रूरत थी, वहाँ पर अब फैमिली नहीं उनका साथ दे रही है। पता नहीं वो लोग होते हैं पीछे से जो लोग कहते हैं कि अभी क्या मतलब ये तो हो सकता है कि फिर कोई शादी करके चले जाए या घर छोड़ के चले जाएगी, क्यों इसके साथ मतलब प्रॉपर्टी का वो करना, मतलब वही प्रॉपर्टी को लेकर ही सब कुछ हुआ है। तो फिलहाल उसका ऐसा ही कहना है सपना का कि प्रॉपर्टी को लेकर ये सब कुछ हो रहा है, कि वो लोग अभी नहीं मतलब नहीं देना चाहते होंगे, कुछ ऐसा ही होगा। तो उनको वो 2 बेटियों के साथ जो है वो घर से निकल चुकी हैं अपनी, और अभी वो कहीं रेंट पे रहती हैं। तो वहीं पर उसने जो है वो वीडियो अपनी बहुत पूरी जर्नी अपनी दिखाई थी। तो वो मैंने एक मतलब हमें लगा कि चलो ठीक है भाई, अगर किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर भाई उनके पति नहीं है और उनके बच्चे हैं, तो लोगों को मतलब सास ससुर का ये कोई हक नहीं होता कि उनको जो है घर से निकाल दिया जाए। उनके बच्चों का भी उसमें हक होता है, नहीं होता तो एटलीस्ट अब उनका नहीं है तो उनके बच्चों का तो है, अभी वो कहाँ जाएगी, है ना। तो वो चीज़ वहाँ पर है। तो अभी फ़िलहाल अब यही सब कुछ उनके बीच में चल रहा था। तो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा फेक नैरेटिव्स जो है वो फैला रहे हैं सपना के ख़िलाफ़। तो यहाँ पर जो है सपना ने मतलब एक कपल है हस्बैंड वाइफ का, जिन्होंने कि मतलब उनके लिए बहुत कुछ गलत बोला। तो वहाँ पे जो है वही सपना ने बोला कि भाई ठीक है, आप लोगों को हमारे घर के अंदर क्या हुआ वो सब कुछ नहीं पता, और बहुत कुछ उन्होंने गलत चीज़ें भी बोली थी। तो वो सब कुछ आप बोलो लेकिन एक लिमिट तक बोलो। और आप अगर मतलब उसका कहना था कि अगर आप मेरे सास ससुर के लिए वीडियो बनाना चाहते हो तो आप कुछ मतलब चीज़ें लिमिट तक ही बोलो, मतलब आप ऐसा कुछ भी फेक नहीं बोल सकते हो जो आप लोगों को पता ही नहीं है। तो वहाँ पे ये उसने कुछ वीडियोस बनाई थी, और मैंने वही कल वहाँ पे जो वीडियो आप लोग देख रहे थे वही वहाँ पर वो आपको देखने को मिल रहा था। फ़िलहाल ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब सपना के साथ जो कुछ हुआ है वो सब कुछ है। और पता नहीं मतलब इसमें ना बहुत सारे विचार लोगों के हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, हमें अंदर क्या हुआ हमें भी नहीं पता, जितना हमें पता है हम उतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, और मैंने वो वीडियो कल इसीलिए शेयर किया था। और क्या बोलते हैं, पर हाँ यहाँ तक हमें लगा कि यूट्यूब में ना अगर किसी के साथ कुछ है तो बहुत सारे लोग अपने विचार डालते हैं, अपने विचार शेयर करते हैं कि उनको कौन सही लग रहा है कौन गलत लग रहा है। पर अपने जितना वो वीडियो को देखते हैं उतना ही आप लोग बोल सकते हो ना, आप उसके अंदर क्या हुआ नहीं हुआ वो नहीं बोल सकते हो। तो सपना के साथ भी वही कुछ है। बहुत सारे यूट्यूबर्स उनके सपोर्ट में हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई जो है आप लोग जो भी लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो यही कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर किसी के हस्बैंड अगर चले जाते हैं तो उनकी फैमिली का काम है कि उसको सपोर्ट करना, ना कि उनको घर से बाहर निकाल देना, है ना। तो मेंटली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है इस टाइम पे। और जबकि दो हस्बैंड अगर किसी के 4 साल के अंदर में चले जाएँ तो फिर तो बहुत मेंटली कितना वो मतलब कैसा मतलब उसके साथ होता होगा, हम लोग ही उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलो फिर अभी तो मैं फ़िलहाल वही कहना चाहती हूँ उसके लिए, मतलब सपना के लिए कि आप जो है स्ट्रॉन्ग बन के रहो, हर कोई आपके साथ है, जहाँ पर आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी हम लोग आपके साथ हैं। हालांकि सपना ने अपने इन लॉज़ के लिए कुछ भी ऐसा कुछ गलत नहीं बोला है, और उसने सिर्फ मुश्किल से मतलब
2 या 3 वीडियोस बनाई थी जहाँ पर वो सिर्फ बताना चाह रही थी कि वो अभी इस घर पे नहीं रहेगी, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं घर में, लेकिन उसने कभी उनको ऐसे डिस्कस नहीं किया। तो और लोग कौन होते हैं कि मतलब कुछ भी उस पर बकवास करें, नहीं करनी चाहिए, जिनको पता भी नहीं है उसके बारे में क्या है। तो चलो फिर यहाँ पर मेरे यही विचार थे, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके ज़रूर जाना, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना अगर वीडियो पे आप नए हो तो। थैंक यू।